अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों का क्या हाल है? तो आज थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लें अगर नोड डॉट जेएस का, कि नोड डॉट जेएस किस लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर एक हम 3 टायर आर्किटेक्चर की बात करें जहाँ जो मोस्टली यूज़ होता है, विच हैज़ अ क्लाइंट साइड, सर्वर साइड एंड डेटाबेस। अगर मर्न के हिसाब से देखा जाए तो क्लाइंट साइड में हमारे पास रिएक्ट यूज़ हो रही होती है, सर्वर साइड में हमारे पास एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस यूज़ हो रही होती है, और डेटाबेस में हमारे पास मोंगोडीबी यूज़ हो रही होती है। तो अभी हम देख रहे हैं नोड डॉट जेएस, मतलब कि हम सर्वर साइड के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, हम सर्वर्स बना रहे होंगे और देख रहे होंगे कि वहाँ पे हम क्यूरी स्ट्रिंग्स, मतलब के ऊपर ये जो क्यूरी स्ट्रिंग्स को कैसे डील कर रहे होते हैं और उसके थ्रू हम क्या मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें कि नोड जेएस की इंस्टॉलेशन क्या होती है, अगर आप लोगों ने रिएक्ट पे काम किया है तो आपके पास ऑलरेडी नोड जेएस तो मौजूद होगा, इसमें इतना कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, तो लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट node.js सर्वर। तो अगर यहाँ पे मैं सिंपल डेस्कटॉप पे ही सर्वर डॉट जेएस के नाम से एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाऊँ जो मेरी एक सर्वर के तौर पे एक्ट कर रही होगी, तो सबसे पहले देखा जाए तो इसमें हमें एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम हम रखते हैं HTTP मॉड्यूल, और हम उसे कह देते हैं कि HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर HTTP। अच्छा, इसमें यह है कि हमने ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है रिक्वायर के थ्रू इस नाम से। तो अब इस मॉड्यूल ये जो हमने इंपोर्ट किया है इसके थ्रू हम सर्वर्स बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल एक क्रिएट सर्वर करेंगे। जो भी सर्वर हमारे पास बनेगा, अगर वो किसी क्लाइंट के साथ अटैच हो गया है तो उसके अंदर कुछ काम होना चाहिए ना। लाइक अगर किसी क्लाइंट ने सर्वर पे कोई कमांड पिंग की है, यहाँ पे कुछ भी हिट किया सर्वर के पेज को, लोकल मतलब जो भी उसका डोमेन नेम सर्वर है या जो भी डोमेन नेम है उसको हिट किया है, इनके आवर केस ये लोकल होस्ट ही होगा, तो उस पर कोई ना कोई रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब उस रिस्पॉन्स को हम कैटर करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं कि अगर तो हमने कोई पकड़ा है, मतलब कोई आ गया हमारे पास क्लाइंट जिसने हमें पिंग किया तो उसको कोई रिस्पॉन्स दे। तो अब इस फंक्शन में हमारे पास एक्चुअली दो चीज़ें हो जाती हैं, हमारे पास इसमें हो जाता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अच्छा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इस कॉन्टेक्स्ट में कि रिक्वेस्ट के पास सारा वो डाटा पड़ा होगा कि जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, और इस रिस्पॉन्स में हम सारा वो डाटा रखेंगे जो हमने रिक्वेस्टेड क्लाइंट को रिस्पॉन्ड में भेजना है, रिस्पॉन्स में भेजना है। तो ये इस फंक्शन में हम बेसिकली यही काम करेंगे। अगर कोई क्लाइंट हमारे साथ कनेक्ट हो गया तो उसमें क्या करना है हमने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास HTTP डॉट क्रिएट सर्वर हो गया, एक सर्वर बना लिया, लेकिन ऑब्वियसली सर्वर ने किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट पे लिसन तो करना ही है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे ही डॉट क्रिएट सर्वर के आगे डॉट लिसन का एक फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पोर्ट पे लिसन कर रहा होगा। अच्छा, इसमें हम एक हम पोर्ट के नाम से वेरिएबल भी बना सकते हैं। सपोज मैं 8080 पे काम करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वो पोर्ट नंबर दे दूँगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक एडिशनल चीज़ ये भी हो सकती है कि हम कोई कॉल बैक फंक्शन दे सकते हैं लिसन के आगे। मतलब अगर तो ये बाइंड हो गया है, ये पोर्ट नंबर हमारे पास इस सर्वर के साथ बाइंड हो गया, तो हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन हो सकता है जिसमें हम कुछ भी कह सकते हैं कि सपोज मैं कह देता हूँ कि console डॉट लॉग के सर्वर रनिंग एट पोर्ट
8080 कुछ भी कह सकता हूँ मैं। तो जैसे ही मेरा सर्वर चलेगा और अगर वो सर्वर मेरा 8080 पोर्ट के साथ बाइंड हो गया तो मेरे पास ये कंसोल पे एक तरह से डाटा शो होगा। तो इसको थोड़ा विजिबिलिटी के लिए इस तरह लिख लेते हैं। अब हमारा जो काम है, हमारा काम है कि अगर कोई क्लाइंट हमारे साथ अटैच हो रहा है तो हमने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अब जाहिर सी बात है, हमने नेटवर्किंग में पढ़ा है कि जो भी क्लाइंट हमारे साथ अटैच होता है तो हमें वापस में उसको कोई रिस्पॉन्स भेजना पड़ता है, और इस में हम पैकेट्स यूज़ कर रहे होते हैं ना। तो इसमें अगर हम एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट हमारे पास है और उस ऑब्जेक्ट के ही फंक्शंस कॉल कर करके एक मतलब पैकेट टाइप बना लें तो वो हम रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो ये रिस्पॉन्स हमारे पास एक बिल्ट इन आ जाता होता है फंक्शन के अंदर ही 2 आर्ग्यूमेंट्स में। तो अगर मैं कहूँ कि रिस्पॉन्स जो मेरे पास है उसको आप एंड कर दो, एंड मीन्स के हम एक रिस्पॉन्स को एंड कर रहे हैं, इसको सिर्फ हम एंड करेंगे और उसके बाद कुछ भी रिस्पॉन्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो इसको कैटर नहीं करेगा क्योंकि रिस्पॉन्स को वो ख़त्म कर चुका है। अच्छा, एंड में हम कोई आर्ग्यूमेंट पास भी कर सकते हैं कि जो हमने क्लाइंट को भेजना है, एंड खाली भी छोड़ सकते हैं हम। बट बेटर अप्रोच इज़ के एंड को हम खाली छोड़ें। वो अब आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह लॉजिक लिखी है। अच्छा, इन माय केस अगर मैं चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है पैकेट्स का कोई हेडर होता है, अगर वो यहाँ तक इस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्लाइंट मतलब कि क्लाइंट ने कनेक्ट किया हमारे डोमेन नेम से और अब यहाँ पे वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर ये फंक्शन की बॉडी के अंदर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि क्लाइंट सक्सेसफुली हम तक अपनी रिक्वेस्ट भेज चुका है, पिंग कर चुका है हमें। तो जाहिर सी बात है हमने उसको रिस्पॉन्ड बैक भी तो करना है कि भाई उसके हेडर में हम डाल देंगे कि 200 डाल देंगे, 200 विच मीन्स कि ओके 200 एक स्टेटस कोड है जिसका मतलब होता है ओके कि आपको मतलब कि ठीक सक्सेसफुली हमें रिक्वेस्ट पहुंच गई है। तो वो हेडर में हम डाल देंगे वापसी भेजते हुए, ठीक है। उसके साथ हम एक जेसन फॉर्मेट में उसको बता देते हैं कि हमने जो आपको इस पैकेट के अंदर कंटेंट भेज रहे हैं ना वो किस तरह का होगा। तो वो भी हम इसको इस तरह बता सकते हैं। अच्छा, वो हम इसमें ये कह सकते हैं कि हम कोई HTML भेजेंगे, टेक्स्ट भेजेंगे, HTML भेजेंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे रिस्पॉन्स अब रिस्पॉन्स हमने कोई उसके अंदर रिस्पॉन्स के अंदर डाटा भी तो भेजना है, तो हम ये रिस्पॉन्स डॉट राइट सिंपल इसका मेथड होता है जिसमें हम कुछ भी भेज सकते हैं। सपोज करो मैं इसमें भेजना चाहता हूँ कि जिस URL पे यूज़र हिट कर रहा है हमें वो URL मैं प्रिंट करवा दूँ, तो मैं ये कहूँगा कि रिक्वेस्ट डॉट URL, मतलब जिस यह रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट साथ हमारे पास आया है कि इस URL के थ्रू हमें इस सर्वर पे पिंग किया गया है, तो ये रिक्वेस्ट हमारे पास आएगा। तो रिक्वेस्ट का हमने URL कैप्चर कर लिया है और उसी को रिस्पॉन्स में रैप करके विद स्टेटस कोड 200 हम वापस भेज रहे हैं। तो ये हमारे पास एक बात होगी। अच्छा, अब सर्वर को हमने स्टार्ट कैसे करना है और सर्वर को हमने हिट कैसे करना है, क्लाइंट कैसे हिट करेगा। अच्छा, यहाँ पे हम कहेंगे नोड सर्वर डॉट JS, तो ये हमारे पास सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 800 जैसे कि मैंने कहा था ये होगा। लेकिन अब इसको हिट कैसे करें, मतलब कि क्लाइंट कैसे हिट करेगा इसको। क्लाइंट इसको इस तरह हिट करेगा कि सिंपल लोकल होस्ट और कॉलन 8080 जिस पोर्ट को हिट करना है। तो अगर इसको मैं सिंपल ऐसे रन करूं तो मेरे पास ये एक आ जाती है स्लैश कि आपने कोई URL नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे इर्तज़ा लिखूँ तो मेरे पास ये इर्तज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये इसलिए आएगा क्योंकि मैं एज अ URL उसमें भेज रहा हूँ,
मतलब यूआरएल रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल डाल के उस पैकेट को वापस भेज रहा हूँ क्लाइंट को। तो ये मेरा एक क्लाइंट है और ये मेरा एज सर्वर एक्ट कर रहा है। क्लाइंट ऑलवेज हिट अ पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ सर्वर। तो उसने हिट किया एड्रेस, सर्वर ने उसका एड्रेस जो हिट किया उसका यूआरएल पकड़ा और यूआरएल रैप किया और पैकेट वापस उसको भेज दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब ये डिस्प्ले क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ रिस्पॉन्स में लिखा है कि हम एक HTML रिटर्न करेंगे, तो HTML के तौर पे हमारे पास डिस्प्ले हो गया। तो ये एक बात हो गई। अगर हम चाहते हैं कि जो एक्टिविटी एक तरह से अगर हम चाहते हैं कि सपोज़ के क्लाइंट अपने यूआरएल में डाल के 2 नंबर पे हमें भेजे और वो हम जो है सर्वर पे उसका सम करें और क्लाइंट को वापस भेजें, तो वो कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है क्लाइंट कुछ हमें इस तरह का देगा रिस्पॉन्स, मतलब कि कुछ हमें उसने यूआरएल कुछ ऐसा हिट करना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो, फिर num 1 इज इक्वल टू 1 हो, पहला नंबर 1 हो, फिर num 2 इज इक्वल टू पहला नंबर दूसरा नंबर 3 हो, कुछ ऐसा इस तरह का हिट करना चाहिए उसको। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये वाली लाइंस को अगर मैं म्यूट कर दूं फ़िलहाल के लिए और मैं देखूं कि अब मैंने किस तरह कंप्यूटेशंस करके क्लाइंट सर्वर को वापस भेजना है, तो इसमें एक मॉड्यूल होता है जिसको कहते हैं कि यूआरएल मॉड्यूल, उसको भी हम रिक्वायर कर लेते हैं। वो हमें यूआरएल की मैनिपुलेशंस करने के लिए यूज़ में आता है हमारे लिए। सपोज़ अगर आपको कोई एरर्स आएंगे मॉड्यूल नॉट फाउंड, तो आप सिंपल npm आई करके उसको मॉड्यूल का नाम लिख के उस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बात होगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि एक जो मेरा यूज़र हिट कर रहा है यूआरएल, उसके अंदर एक नंबर 1 भेज रहा है, एक नंबर 2 भेज रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ उस दोनों नंबर को प्रिंट करवाऊँ। तो ये कैसे होगा? अगर सपोज़ करें मैं एक वेरिएबल बनाऊँ क्यू के नाम से और फिर मैं लिखूँ url.parse। अब url.parse ये करता है कि आपका एक डाटा लेता है जिसको पार्स करना है। सपोज़ उस इन दिस केस मेरे पास डाटा मेरे पास है यूआरएल। अब मैं डायरेक्ट यूआरएल पे मैनिपुलेशंस नहीं कर सकता क्योंकि वो एक कम्प्लेक्स काम हो जाएगा। मेरे पास ये पूरी चीज़ आ रही है, फिर मुझे इसमें से की वैल्यू पेयर्स ढूंढने पड़ेंगे, फिर मुझे लैदा करना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, और ये एंड लैदा करना पड़ेगा। तो इस तरह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए url.parse हमारे पास बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है कि जिसके थ्रू हम एक हम यूआरएल भेज दें अंदर, और साथ अगर हम ट्रू का कीवर्ड भेजें तो वो ये करता है कि आपके जो इस यूआरएल को है ना एक स्पेसिफिक डाटा में कन्वर्ट करता है। वो डाटा कौन सा होता है? वो जेसन होता है। अब हमारे पास क्यू जो है इसमें एक जेसन फाइल मौजूद है विद की वैल्यू पेयर्स ऑफ num1 1 और num2 नाम। तो इसका कोई कुछ इस तरह का होगा हमारे पास, दिखने में हमारे पास कुछ ऐसे होगा num1 1 और इस तरह ही हमारे पास होगा num2 2। अगर मैं फॉर्मेट कलर लिख रहा हूँ तो वो इग्नोर करें जेसन का, लेकिन कोई इस तरह की वैल्यू पेयर हमारे पास पड़ा होगा जेसन में। तो ये हमारे पास क्यू आ गया। अब हम इस क्यू को अगर सिर्फ कंसोल पे प्रिंट करवाएं, console.log, और अगर हम इस सिर्फ क्यू को प्रिंट करवाएं तो हमारे पास एक पूरा जेसन का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर मैं ये करके भी दिखाऊं, इसको पूरा दोबारा रन करके अगर मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हैं हम, ये हमारे पास पूरा एक जेसन का ऑब्जेक्ट आ गया है।
यूआरएल के अंदर उसने एक पूरा जेसन का ऑब्जेक्ट बना दिया है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, उसका होस्ट क्या है, पोर्ट क्या है, होस्ट नेम क्या है, और क्यूरी का एक हमारे पास एक अलग से एक और हमारे पास जेसन है। अब मुझे इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ क्यूरी चाहिए इसमें, क्योंकि मेरा इसमें सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो मैं सिंपल इधर ये करूँगा कि मैं क्यू में ना ऑब्जेक्ट मंगवाने की बजाय मैं सिर्फ वो क्यूरी मंगवा लूँगा ना, मतलब ये चीज़ मैं हिट कर लूँगा सिंपल, और मेरे पास ये वाला पूरा जेसन आ जाएगा। अभी मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, तो ये हो गया। अगर मैं इसको दोबारा रन करूं और ये देखो हमारे पास पूरा वो आ गया, जेसन आ गया, वो num1 और num2 के नाम से। अच्छा, यहाँ पे अगर अब मैं करूँ, जाहिर सी बात है मैंने अब रिस्पॉन्स में क्या भेजना है, मैंने रिस्पॉन्स में दोनों का सम करके भेजना है। तो अब मेरे पास क्यू में एक जेसन पड़ा है, तो हमें पता है जेसन में एक num1 पड़ा है, एक num2 पड़ा है। अब उसमें हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसमें सपोज करो मैं रिस्पॉन्स डॉट एंड में सिंपल num1 और num2 को लिखता हूँ, लाइक क्यू डॉट num1 प्लस क्यू डॉट num2। तो अगर ये आप सोच रहे हो कि ये ऐड कर देगा और रिस्पॉन्स भेज देगा, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। तो इस पर हमें पहले पार्स करना पड़ेगा इंट में। तो पहले num1 को इंट में पार्स करेंगे, फिर हम पार्स करेंगे num2 को इंट में, और फिर उनको ऐड हमने कर लिया और फिर रिस्पॉन्स में भेज दिया हमने वो। अच्छा, अगर इसको हिट करें दोबारा, तो ये हिट, अगर ये लोकल होस्ट 8080 पे हम num1 इज इक्वल टू 2 एंड num2 इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास कोई एरर दे रहा है। हाँ, वो स्ट्रिंग का एरर दे रहा है कि आप दो इंटीजर्स वैल्यू ऐसे नहीं भेज सकते। तो इसको हम पहले हम कह देते हैं कि हम ये स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर रहे हैं दोनों को ऐड करके, और फिर हम भेज रहे हैं। तो अगर ये मैं चलाऊं दोबारा, तो ये मेरे पास 3 + 2 5 हमारे पास आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ कि सपोज सम इज दिस, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। अगर मैं दोबारा इसको हिट करूँ कैंसिल करके, तो सम इज 5। तो ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। सर्वर हमारे पास कंप्यूटेशंस करके वापस भेज रहा है। तो ये सीन होता है, इस तरह आप लोगों ने करना होता है। तो मेरे ख्याल से कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।